बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है जहां अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है और इसलिए प्रशासन की जो टीम है बुलडोजर लेकर वहां पर मौजूद है। बस अब थोड़ी देर में जो अवैध निर्माण है आरोपी मोहित खान का, उस पर बुलडोजर के जरिए उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो एक के बाद एक जो एक्शन की खबरें हैं वो इस मामले में सामने आ रही है और मोहित खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए टीम वहां पर मौजूद है। बस थोड़ी देर में बुलडोजर से उसको ध्वस्त किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन बस होने वाला है। योगी सरकार इसको लेकर सख्त है और इससे पहले भी हमने देखा है अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन इसी तरीके से लिया जाता है और एक बार फिर से अब आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। इसके अलावा कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस मामले में और साथ ही पीड़ित परिवार को धमकाने को लेकर के भी। और अब बुलडोजर एक्शन बस कुछ ही देर में देखने को मिलने वाला है। देखिए, आपको जब आप देख पा रहे हैं कि कैसे जितना भी अवैध निर्माण है उसको नाप लिया गया है, उसको मेजर कर लिया गया है और उसके बाद अब वहाँ देखिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। थोड़ी देर में अब बुलडोजर चलेगा, जेसीबी का पंजा जो है वो अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगा। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप किया गया है, समाजवादी पार्टी के नेता पर इसका आरोप है। मुख्य आरोपी जो है मोहित खान, उसके घर पर अब बुलडोजर एक्शन लेने के लिए प्रशासन की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम आपको लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं। रेप के आरोपी एसपी नेता मोहित के घर पर बुलडोजर एक्शन अब थोड़ी देर में देखने को मिलने वाला है। कुछ देर पहले ही वहां पर बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम पहुंची है और आपको ये भी बता दें कि पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए कई समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे भी थे अस्पताल में और सुलह करने का दबाव बनाया गया था उनकी तरफ से। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी काम कर लेते हैं, जो भी है वो एक्शन ले जाएंगे, सबके ऊपर एक्शन लेंगे। इसको गिराने का आदेश? हाँ हाँ बिल्कुल। और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, एक सख्त मैसेज कि अपराधी फिर चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी धर्म का हो, अगर अवैध निर्माण है, अगर अपराध किया है तो बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा अन्य कार्रवाइयों के साथ साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से कल ही परिवार जब सीएम योगी से मिलने आया था, तब योगी ने भरोसा उन्हें दिया था कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, प्रशासन कोई भी चूक नहीं होगा। और यही उसका असर है कि कल परिवार मिलके गया और कल शाम को ही प्रशासन की टीम जो है घर पर पहुंच गई थी। जो उसका बेकरी है जिसको कहा गया है कि इलीगल इसमें निर्माण हुआ, अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ है, उसकी पैमाइश की गई और उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई। उसके बाद ये तय किया गया कि उस पर जो है कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। और आज जो है तमाम जो अधिकारी है जिले के सीनियर अधिकारी वो मौके पहुंच गए, बुलडोजर पहुंच गया और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो है जो अवैध निर्माण है उस बेकरी का उसको बुलडोज किया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाकर उसके ध्वस्त किया जाएगा। तो ये कार्रवाई अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अधिकारी वहां पहुंच गए, पैमाइश कल ही कर ली गई थी, बकायदा रिपोर्ट की गई और पाया गया कि उसमें अवैध निर्माण किया गया है। जो आरोप लगा रहे थे घर वाले, जो आरोप लगा रहे थे वहाँ के लोकल लोग, कल जो विधायक भी यहाँ पर पहुंचे थे वो उन्होंने भी कहा था कि उसका जमीनों पर अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण कराया गया है। तो उसको उस पर संज्ञान लिया गया सीएम की तरफ से और उसके बाद ही परिवार को ये भरोसा दिया गया कि जो कार्रवाई होगी सख्त कार्रवाई होगी। परिवार चाहता भी था कि जो अभी अवैध कब्जे हैं उस पर बुलडोज किया जाए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वो एक रसूखदार आदमी है जिसकी तस्वीरें वहाँ के लोकल सांसद के साथ वायरल हो रही हैं। वो खुद वहाँ का नगर पंचायत का अध्यक्ष बताया जाता है समाजवादी पार्टी का। तो उसके बाकी जो रिश्तेदार हैं वही रहते हैं और पूरे मोहल्ले में उनकी अपनी दबंगई चलती है। ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ सकता है। और उसका असर हमने देखा भी कि कल देर रात को उसके परिवार के तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पहुंच भी गए थे। विनोद, रसूख किसी का भी हो, रौब कितना भी हो, इलाके में कितनी भी तूती बोलती हो, लेकिन अगर आप अपराधी हैं तो योगी सरकार छोड़ेगी नहीं, ये संदेश साफ है और वही टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। अब वो घर ढाया जा रहा है जो मुख्य आरोपी मोहित खान का है, जो
पीड़ित परिवार है, योगी आदित्यनाथ से जब उन्होंने मुलाकात कल की थी तो ये भी कार्रवाई करने की मांग परिवार की तरफ से की गई थी। अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए परिवार ने मांग की थी कि बुलडोजर एक्शन यहां भी लिया जाए और आज ही जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर पहुंचा। पैमाइश पूरी होने के बाद अब जो अवैध निर्माण है उसे देखिए कैसे ढहाया जा रहा है। पीला पंजाब इस अवैध निर्माण को बस कुछ ही मिनटों में ध्वस्त करने वाला है और एक बहुत बड़ा मैसेज एक बार फिर से यहाँ नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया था और जो मुख्य आरोपी है एसपी नेता मोईद खान, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको भदरसा अयोध्या से दिखा रहे हैं जहां पीड़ित बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है और बताया जा रहा है कि कल उसे धमकाने के लिए कुछ और समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की। सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है परिवार के ऊपर, जिसके बाद अब उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो जो आरोपी इस गैंगरेप मामले में है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि जरा देखिए क्या है समाजवादी पार्टी के नेताओं का आचरण और उसके बाद अब देखिए जो पूरा एक अमला है सुरक्षा के लिए वहां पुलिस बल की भी तैनाती है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है क्योंकि ये रसूख वाला शख्स है जो काफी वक्त से यहाँ ऐसे ही मोहल्ले में लोगों को धमकाया डराया करता था, लेकिन अब उसकी पूरी हेकड़ी निकल गई है क्योंकि बस कुछ ही मिनटों में अब जो ये अवैध निर्माण है वो जमींदोज होता हुआ नजर आएगा। तो गैंगरेप के आरोपी पर ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का नेता है मोईद खान, जिसकी तस्वीरें वहां के सांसद है उनके साथ भी नजर आई, कई और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी तस्वीरें सामने आई और इसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेप के आरोपी पर शिकंजा कस चुका है, एक एक करके सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और अब बुलडोजर एक्शन की बारी है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान ये मांग की थी कि आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए क्योंकि उसने अवैध कब्जा करके ये निर्माण करवाया है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, खबर ये भी मिली थी कि पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कुछ जो लोकल नेता है उनकी तरफ से की गई थी, जिसके बाद उस पर भी एक्शन हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर, कार्रवाई को लेकर बुलडोजर एक्शन के अलावा और क्या अपडेट है, जरा वो भी दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, देखिएगा कल जिस तरीके से देर रात की घटना है, कहा यह जा रहा है कि जो आरोपी है उसके परिवार के लोग जो है उस अस्पताल में पहुंचे हुए थे जहां पे वो नाबालिग बच्ची एडमिट है, जहां उसका इलाज चल रहा है और वहां पे इन्होंने सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद एफआईआर हुई। इसमें जो समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन है मोहम्मद राशिद, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक और नेता वहां पे है जय सिंह राणा और एक अन्य बागपत परिवार का सदस्य था, उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ। रात 11 बजे करीब ये लोग अस्पताल पहुंचे थे जहाँ पे वो बच्ची जो है एडमिट थी और उसको वहाँ पे दबाव बनाया गया कि सुलह करो वरना जान से हाथ धोना पड़ सकता है और इसी के बिहाफ पर देर रात करीब 11:30 बजे एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो ये दिखाता है कि जो आरोपी परिवार है वो किस तरीके से अभी भी अपने रसूख का इस्तेमाल करना चाहता है और अभी भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तय किया गया कि बुलडोजर एक्शन जरूरी है और आज सुबह होते होते बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी शुरू हो गई और बुलडोजर वहां पहुंच भी गया है। तो ये जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ, एक अयोध्या जो परशुराम की नगरी है, जो भदरसा जहाँ का इंसिडेंट है, ये अयोध्या से महज 20 किलोमीटर दूर है। बीकापुर जो विधानसभा है उसके अंतर्गत आता है और उसके वहाँ पे ये घटना होती है। पहले पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो पुलिस चौकी था भदरसा का वो आरोपी मोईद खान के घर में ही था, यानी कि मोईद खान के घर में किराए पर जो है पुलिस चौकी ये चल रही थी। लिहाजा पुलिस वालों ने पहले एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की। कहा गया कि जब कंप्लेंट दिया गया तो कहा गया कि इसमें से मोईद खान का नाम जो है वो हटा दिया जाए, लेकिन विक्टिम फैमिली तैयार नहीं हुआ। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन जो है वहां पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया, हंगामा हुआ। उसके बाद से एफआईआर की कॉपी, कंप्लेंट की कॉपी ली गई। देर रात को दबाव बढ़ने के बाद जब विनोद पहले से लिपापोती की कोशिश की गई थी लेकिन अब कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट पहले दिखा देती हूँ फिर आती हूँ आपके पास। विनोद, मोईद खान की जो बेकरी है उस स्थान पे पहुंचे और आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासनिक तंत्र सभी पहुंचे हुए, बुलडोजर पहुंचा हुआ। कुछ ही देर में यहाँ पे कार्रवाई शुरू की जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से आगे चले और वो दिखाएं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बुलडोजर भी पहुंच चुका है और
यही मोहित खान की बेकरी है जहां पर ये 12 वर्षीय बालिका जहां काम करती थी, और इसी जगह पर आज देख सकते हैं प्रशासनिक तंत्र पूर्व से पहुंचा है और कुछ ही देर में यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। हम थोड़ा सा और आगे भी आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे, आपको दिखा सकते हैं। आइए थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूंगा अपने आगे चले और ये दिखा सकते हैं कि देखिए बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से चालू हो चुकी है। यहाँ पे ये इसकी बेकरी है, ये अंदर बेकरी का हिस्सा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा इधर आए, और इधर आने के बाद वो यहाँ आगे आ जाइए, आगे आके थोड़ा बुलडोजर को दिखाएंगे कि देखिए ये देखिए बुलडोजर यहाँ पे आ चुका है, और यही बुलडोजर कुछ ही देर में ये बुलडोजर मोहित खान की जो ये संपत्ति है, बेकरी है, उस पर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है, प्रशासनिक तंत्र एक्शन में आ चुका है कि अब दोबारा इस तरह की घटना करने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सोचिए 12 साल की बच्ची जो उसी बेकरी में काम करती थी, जिस बेकरी पर भी छापेमारी की गई है, और वो जो बेकरी थी वो मुख्य आरोपी मोहित खान की थी, जहां पर बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले को दबाने की, रफा दफा करने की लाख कोशिशें आरोपियों की तरफ से की गई, लेकिन पीड़ित परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए डटे रहे। जिसके बाद जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, टाइम्स ऑफ भारत ने भी प्रमुखता से इस खबर को उठाया, और उसके बाद देखिए कैसे ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। तमाम आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मुख्य आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन बस शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में पूरा का पूरा अवैध निर्माण, देखिए जो नदी आपको नजर आ रही है, उसी में अब जमींदोज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि साफ संकेत है, साफ निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं। आपने अगर अपराध किया है तो आपको सजा भी झेलनी होगी। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पतली सी सकरी सी गली है और बगल में तालाब है और इस तरफ अवैध निर्माण है। तो ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि पहले JCB को थोड़ा और आगे लाया जाए, जहां पर थोड़ी चौड़ी सड़क हो, क्योंकि एक तरफ तालाब होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत इस JCB एक्शन में आ रही है, और उसके बाद उस अवैध ढांचे को ढहा दिया जाएगा जो यहाँ पर निर्मित किया गया है। यहीं पर बेकरी भी है मोहित खान की, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट भी आपने ग्राउंड जीरो से देखी, और थोड़ी देर में इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढाया जाएगा। और विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्योंकि मामला समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो मुख्य आरोपी है उसकी कई तस्वीरें बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर्स के साथ भी नजर आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा और सख्त कार्रवाई की बात कही है, और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। विनोद, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच आपको एक बड़ा अपडेट और दे दें कि जिस बेकरी पे बुलडोजर चलने जा रहा है, उस बेकरी के लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया है। कल जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जो है वहाँ पहुंची हुई थी और कल सैंपल्स लिए गए थे। कहा गया कि इन सैंपल्स को जो है उसकी जांच हुई है, उसके आधार पर तय किया गया है कि जो बेकरी है उसको सील किया जाएगा और उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो ना सिर्फ बुलडोज किया जाएगा बल्कि बेकरी को भी पूरी बेकरी को सील किया जाएगा, और वहाँ जो सामान बन रहे हैं उनको उनकी सैंपल जो चली गई थी वो जांच फेल हो गई है, लिहाजा उसके लाइसेंस को भी निरस्त किया जाएगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोहरी मार है। पहले बेकरी बंद हो रही है, उसको सील किया जा रहा है, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा रहा है, और बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। तो आरोपी अब किसी भी कीमत पर बच न पाए, एक नजीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा मैसेज जाए कि अगर आरोपी उत्तर प्रदेश में किसी महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकतें करता है, ऐसी गलत हरकत करने की कोशिश भी करता है, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, कितना बड़ा अंजाम उसको भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ मोहित खान ही नहीं, अब उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा, पूरे परिवार को, क्योंकि ये उसका एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। बता रहे जो लोग तो वहाँ बता रहे थे कि किस तरीके से इस बेकरी के जरिए पूरा अपना धंधा चला रहा था। अब उस पर प्रशासनिक टीम जो है कल पहुंची हुई थी, और सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद जो है उन्होंने बकायदा उसके सैंपल्स लिए थे जो वहाँ पे बेकरी में सामान बन रहे थे, और कहा गया कि उसकी जांच की गई तो पता चला कि ये जो सैंपल है वो फेल्ड है, और इसीलिए अब उसे सील करने की कार्रवाई भी की गई कल। और नोटिस दी गई थी, और उसी के बाद जो है इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है, और बाकी अभी जांच चल रही है। जैसा कि देखिए अभी बताया गया कि अभी और बाकी तो बस थोड़ी देर में ये बुलडोजर एक्शन
एक्शन शुरू हो जाएगा, इस अवैध बेकरी को गिरा दिया जाएगा। ये खबर और इसके अलावा देश की और तमाम बड़ी खबरें आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।